prayer. आइए दुआ के साथ आगाज करें। Precious Heavenly Father, how we praise you. हमारे आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं और आपकी तारीफ करते हैं। Lord, we honor and recognize you. खुदावन, हम आपकी इज्जत और एहतराम करते हुए आपको याद करते हैं। Thank you for this time. Thank you for your word. इस वक्त के लिए और आपके कलाम के लिए ममनून हैं। Father, speak to us today. बाप, आज हमसे कलाम कीजिए। Lord, we give you this time. खुदावन, इस वक्त को आपके सुपुर्द करते हैं। I submit myself to you, Lord. अपने आप को भी आपके सुपुर्द करते हैं। Let me only say what you would have me say. मुमकिन फरमा कि मैं भी जो कुछ कहूं वही हो जो आप चाहते हैं। Give us ears to hear. सुनने के लिए कान बख्श दीजिए। May our hearts receive the precious seed of the word today. और मुमकिन हो कि कलाम का बीज हमारे दिलों की जरखेज जमीन कबूल करने वाली हो। Seal it upon our hearts and minds, Lord. खुदावन, आप हमारे दिलों और जहनों में इस बीज को डालिए। And it's all in the precious name of Jesus. मांगते हैं अपने खुदावन यीशु मसीह के बेशकीमत नाम के वसीला से। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Today we're going to begin the 38th chapter of Job. आज हम अय्यूब के 38 बाब का आगाज करते हैं। And it's very interesting that it's my turn to teach. ये मेरी बड़ी दिलचस्प बात है कि अब मेरी बारी है टीच करने के लिए, तालीम देने के लिए। Because a mighty whirlwind is heading right for us. क्योंकि इस वक्त बड़ी तेज बर्क रफ्तार आंधी हमारी तरफ आ रही है। I think God is really going to speak through me today. और मैं समझती हूं कि आज खुदावन दर हकीकत मुझसे हम कलाम होगा। We're going to read the first 3 verses. I'll read, then you follow. हम पहली 3 आयात को पहले तलावत करेंगे। Now I have 3 study Bibles out here. मेरे पास 3 बाइबल मुकद्दस के तराजम हैं। Okay. Then the Lord answered Job out of the whirlwind and said, "Who is this that darkens counsel by words without knowledge? Gird up now your loins like a man, and I will demand of you, and you declare to me." Amen. कलाम मुकद्दस में लिखा है, तब खुदावन ने अय्यूब को बगौले में से यूं जवाब दिया, ये कौन है जो नादानी की बातों से मसलहत पर पर्दा डालता है? मर्द की मानिंद अब अपनी कमर कस ले, क्योंकि मैं तुझसे सवाल करता हूं और तू मुझे बता। And as we look back on chapter 37, जब हम 37 बाब की तरफ देखते हैं, we see that Elihu was still preaching. तो हमें लगता है कि अय्यूब अभी भी बोल रहा था। And as he finished his speech, और जब एलीहू ने अपनी तकरीर खत्म की, a tornado appears. तो एक बगोला वहां पर जाहिर हुआ। A whirlwind. बड़ी तेज तुंद हवा। Now I have seen tornadoes right in front of me. मैंने बिल्कुल अपनी आंखों के सामने बगोले देखे हैं। And even the tiny little dust devils that we see on a summer day. और गर्मी के मौसम में भी मैंने रेत को यूं गोल उड़ते हुए देखा। It really gets your attention. यकीनन ये आपकी तवज्जो को गिरफ्त करती है। I think God had enough. मैं समझता हूं
कि खुदा के पास इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। I think he was tired of hearing Job complain. और मैं समझती हूं कि शायद अब अय्यूब की जो शिकायतें थे, शिकवा थे, उनको सुन सुन के थक गया था। And I think he wanted to give dear Elihu a break. और मैं समझती हूं कि वो जो हमारा अजीज बेचारा अलीहू था, खुदा अलीहू को जरा थोड़ा रेस्ट, आराम देना चाहता था। And suddenly the whirlwind was there. और अचानक एक बगोला वहां पर रोनमा हुआ। And when God began to speak, it was pretty amazing. और जब खुदा ने बोलना शुरू किया तो ये बड़ी हैरान कुन बात थी। And I love how they explain it in this big study Bible I have. और मैं इस मतालियाती बाइबल में से इस बात को जरा थोड़ा सा देखती हूं। He said, they're telling us here that this wasn't the kind of tornado that would destroy the homes. यहां पर यह लिखा हुआ है कि ये उस तरह का यानी बगोला नहीं था जो घरों को तबाह बर्बाद कर देता है। God didn't come with a destructive, angry way. खुदा इजहार नाराजगी के तहत तबाहकारी के लिए नहीं आता। It was a tornado manifested right in front of them. ये बगोला इनके सामने आ रोनमा होता है। And when we look back into the Hebrew, जब हम वापस इब्रानी जबान में इस बात को देखें, it's representing God manifesting his presence, but in mercy. यूं वहां पर बयान किया गया है कि खुदा अपने आप को, अपनी हुजूरी को वहां पर जाहिर करता है, लेकिन रहम के साथ। And God begins to challenge Job. और खुदा अय्यूब को कुछ चैलेंज पेश करता है। How many times we have thought about parent-child relationships during this series? कितनी बार जब हम ये अय्यूब का मुतालिया कर रहे थे तो हमने वालदेन और बच्चों के रिश्ते से मुताल्लिक बात की और सोचा। There comes a time when Papa has to say, enough is enough. ऐसा वक्त आता है कि जब अब्बा हुजूर कहें बस भाई बस, अब काफी हो गया। And if you don't stop that child in mercy, और अगर आप इंतहाई मेहरबानी से रहम करते हुए उस बच्चे को रोके नहीं, that child will destroy themselves. तो ये बच्चा या बच्चे अपने आप को तबाह कर देंगे। How many times we parents go through this? कितनी मर्तबा हम जो वालदेन हैं, हम इस तरह के प्रोसेस से गुजरते हैं। I think my children would tell you I may have looked like a tornado sometimes. मैं सोचती हूं कि शायद मेरे बच्चे आपको बताएंगे कि कभी कभी मैं भी बगोले की तरह उनको नजर आती हूं। Perhaps you too, Bahai. भाई आप भी ऐसे ही है ना? जी जी, ऑफ कोर्स। Acha. And God says, who is this that is clouding up my wisdom? खुदा कहता है कि ये कौन है जो मेरी मसलहत, मेरी हिकमत पर पर्दा डाल रहा है। He says, you know, just a moment. I have to find it. Okay. Oh. This is a very deep chapter. ये बहुत ही गहरा और अमीक बाब है। Okay, we see that God is challenging Job to come into deep dialogue with him. हम देखते हैं कि खुदा अय्यूब को मौका फराहम करता है कि अब आजा फिर मेरे साथ जरा बातचीत करने के लिए। And he's saying,
और वो I ये have, कह रहा था, forgive me, I have 3 Bibles and many notes. माफ कीजिए, 3 बाइबलें हैं और नोट्स भी काफी तैयार किए। This is so good. ये बहुत अच्छी बात भी है। The study Bible says, who is it that is obscuring my counsel with ignorant words? मुतालियाती बाइबल में ये लिखा हुआ है कि ये कौन है जो नादानी की बातें करता है और मेरी मसलहत पर पर्दा डालता है। So all the things that Job was complaining and ranting about, तो जिन जिन बातों के बारे में अय्यूब शिकायत और शिकवा कर रहे थे, गिला कर रहे थे, was like a dark cloud covering the reality of the wisdom of God. ये ऐसे था जैसे गहरे तारीक स्याह बादल हैं जो खुदा की हकीकत को छिपा रहे हैं। God tells him, this is ignorant. खुदा उसको कह रहा था, ये बड़ी अहमकाना बात है। And to be ignorant means that we are ignoring things. इसका मतलब यह है कि हम खुदा की सच्चाई को बालाए ताक रख रहे हैं, पसे पुश डाल रहे हैं। This means that we're letting other things come between us and the truth. इसका मतलब यह कि सच्चाई के और हमारे बीच में हम और चीजों को आने का मौका दे रहे हैं। So not only was Job being ignorant, ये सिर्फ अय्यूब की ही बात नहीं है कि वो गोया नादानी कर रहा है, but he also could have caused the other men to just be ignorant and to ignore the truth. बल्कि वो दूसरे लोगों के लिए भी ये एक मौका फराहम कर रहा था कि वो भी सच्चाई से पर्दापोशी या चश्मपोशी करें। So God says, who are you to stand up and do this? लिहाजा खुदा उससे कहता है कि तू कौन हो कि उठ खड़े होते हो और यूं कहते हो। He told him, Job, you'd better get your big boy pants on. उसने अय्यूब को कहा कि अय्यूब, आपको जरा अक्लमंद और दाना लोगों की तरह काम करना है। The King James says, किंग जेम्स बाइबल में लिखा है, prepare yourself like a man. अपने आप को मर्द की तरह अब तैयार कर। The Amplified said, gird up now your loins like a man. और एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा है कि एक मर्द की तरह कमर कस ले। I'm taken instantly to the armor of God. मैं खुदाबंद के हथियार को यूं एकदम लेती हूं। What does the Apostle Paul teach us is our girding up. पौलुस रसूल कमर कसने के बारे में क्या तालीम देते हैं? It's truth. वो सच्चाई है, उससे कमर कसना है। God wanted Job to have his armor on. खुदा चाहता था कि अय्यूब अपने हथियार पहन लें। God wants us to prepare ourselves. खुदा चाहता है कि हम अपने आप को तैयार करें। Prepare ourselves by girding the loins with truth. सच्चाई से कमर कसने के जरिया हम अपने आप को तैयार करें। All through this series, I have said, put your armor on. इन तमाम सिलसिलों में जो मेरी टीचिंग के थे, इनमें मैंने कहा कि हथियार पहन लीजिए। Before we stand up, we should be prepared with the truth. केवल इसके कि हम खड़े हों, सच्चाई की कमर कस कर खड़े होने चाहिए हम। And if we're complaining and ranting out of the opposite of the truth, और जब हम सच्चाई से पर्दापोशी करके गिले और शिकवे कर रहे होते हैं, I've said it before, that's not prayer. मैंने कहा कि इससे पहले क्यों ना हम दुआ करें और फिर सोचें कि मैं क्या करूं। Job was acting like a sassy child.
अयूब जो थे वो यूं अभी काम कर रहे, बात कर रहे थे जैसे कोई जिद्दी टाइप बच्चा होता है। So God said, "You get ready with the truth, son." लिहाजा खुदा एक लिहाज से अयूब को कह रहे थे, बेटा अब तुम सच्चाई से कमर कसकर अब तैयार हो जाओ, And then I will tell you and I will ask you. और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा और मैं तुझसे पूछूंगा। Let's go to verses 4 and 5. चौथी और पांचवी आयत। Going to read this out of the Amplified. Where were you when I laid the foundation of the earth? Declare to me, if you have and you know understanding, who determined the measures of the earth, if you know? Or who stretched the measuring line upon it? तू कहां था जब मैंने जमीन की बुनियाद डाली? तू दानिशमंद है तो बता, क्या तुझे मालूम है किसने उसकी नाप ठहराई, या किसने उस पर सूत खींचा? किस चीज पर उसकी बुनियाद डाली गई, या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? This is powerful. यह बहुत ही बड़ी बात है जो खुदा ने की। God says to Job, just who do you think you are? खुदा अयूब को कह रहा है कि जरा तू अपने आप के बारे में सोच के तू समझता क्या है अपने आप को। And yet, God is so merciful that he took time for this one guy. तो भी खुदा इतना रहीम है कि इस एक शख्स के लिए खुदा टाइम निकालता और तहम्मुल करता है। If he didn't love Job, he wouldn't have shown up and began to correct him. अगर खुदा अयूब से मोहब्बत ना करता तो खुदा जाहिर भी ना होता और उसकी इस्लाह भी ना करता। He said, Job, you don't even know the truth right now. उसने कहा, अयूब हकीकत तो यह है कि तुम सच्चाई से नावाकिफ हो। And that's why Job wasn't free. इसीलिए तो अयूब आजाद नहीं था। Job knew a whole lot. अयूब अपने जहन में काफी कुछ कहते थे, मैं जानता हूं। We've said many times he was covenant minded. और हमने अक्सर कहा कि उसका दिमाग ऐसा था, जहन ऐसा था जैसे खुदा के साथ उसने अहद किया होता है। Even stood in the position of priest and received tithes. और वो भी वक्त जब उसके वक्त में उसको बहुत कुछ दूसरों की तरफ से तहाइफ मिलते थे। But the devil got a stronghold on his mind. लेकिन अब्लीस उसके दिमाग पर छा गया। And thank God it won't last. और खुदा का शुक्र हो कि अयूब के दिमाग पर जो अब्लीस का साया था वो हमेशा के लिए नहीं था। God says, so where were you, boy, when I made this whole world? खुदा ने कहा, मुझे ये बता कि जब मैंने ये सारी दुनिया बनाई तो उस वक्त तू कहां था? You think you're so smart. Why don't you tell me how I did it? तुम अपने आप को इतना ज्यादा समझदार समझते हो तो जरा बताओ तो सही कि मैंने ये कैसे किया। So tell me all about myself, Job. अयूब बता जरा सब कुछ मेरे बारे में जो तू अगर जानता ही है तो। If you know so much and you understand so much, अगर तुम बहुत कुछ जानते और बहुत कुछ समझते हो तो बताओ। who figured out the measurements and the dimensions of this world? किसने इस दुनिया की बुनियाद डाली और इस दुनिया की जो जो अतराफ है उनको जाना? Tell me who stretched the measuring tape around it. मुझे बता कि इस दुनिया के, इस जमीन के ऊपर किसने नाप की रस्सी डाली? See, that's beyond human understanding. ये बात इंसान की समझ से बालातर है।
I'm in my sewing room and I have measuring tapes. खैर मैं चूंकि कपड़े सीने का भी काम करती हूं तो मेरे पास मापने की टेप है। They're pretty little. ये है तो छोटी सी। I could not measure this earth. मैं इस जमीन को तो उससे मापने से रही। It would take me all my life just to go across my country. सारी जिंदगी लग जाएगी सिर्फ अपने ही मुल्क को एक साइड से दूसरी साइड तक नापने के लिए। I am nothing compared to the knowledge of our Father. हमारे आसमानी बाप के इरफान के मुकाबले में मैं कुछ भी नहीं हूं। In verse 6, he says, "What supports the earth's foundations, or who laid its cornerstone?" और फिर छठी आयत के मुताबिक वो कहता है किस चीज पर उसकी बुनियाद डाली गई या किसने उसके कोने का पत्थर बैठाया। Tell me, Job, do you have the blueprints? अयूब जरा बताना अगर तुझे मालूम है तो। I think Job was probably feeling shock right about now. मैं समझती हूं कि अयूब ने जब खुदा के ये सवालात सुने तो उसको धचका सा लग गया होगा। And we see through the whole chapter, this is God speaking out of that tornado. और हम इस पूरे बाब में इस बात को देखेंगे कि खुदा है जो उस बगोले में से होकर कलाम करता है। In fact, chapter 39, he's still speaking. और यहां तक कि ये तो 38 है, 39 बाब में भी खुदा इसी तरह बात कर रहा है। God's first round of questions to Job challenged him. खुदा के जो अयूब के साथ सवालात थे, उनका जो पहला राउंड था, पहला मकालमाबाजी, उसमें खुदा ने उसको चैलेंज किया। He was challenging Job to understand his creative power. ये चैलेंज कि अयूब तू मेरी जो तख्लीकी कुदरत है ना उसको समझ। He was challenging Job about things that are seen and not seen. वो अयूब को उन चीजों के बारे में जो बीदनी थी या वो चीजें जो ना बीदनी थी उनके बारे में चैलेंज देता है। God explains his creation like an architect. खुदा अपनी तख्लीक को यूं बयान करता है जैसे कोई नक्शा नवीज करता है। He mentions pillars, foundations, and sockets and building. वो सतूनों की बात करता है, बुनियादों की बात करता है, तामीर की बात करता है। And yet he speaks in this chapter of the earth. तो भी इस बाब में वो जमीन की बात करता है। He speaks of it as a baby being born. वो ऐसे बात करता है जैसे कोई एक नया बच्चा पैदा हुआ। Oh, this is so wonderful. ये बहुत ही खूबसूरत बात है यहां पर। God speaks of the cornerstone of the very earth. खुदा जमीन के कोने के पत्थर की बाबत बात कर रहा है। All I can think of is that Jesus is our cornerstone. हाँ, मैं सोचती हूं और ये कह सकती हूं कि खुदाबंद यीशु हमारे कोने के सिरे का पत्थर है। And how sure a foundation he is. और बड़े यकीन की बात है कि वो हमारे ईमान की बुनियाद है। See, God can't make mistakes. देखिए खुदा ऐसे तो नहीं कर सकता था, यानी इन चीजों को ऐसे ही नहीं बनाया गया। Verse 7. 7वीं आयत। When the morning stars sang together and all the sons of God shouted for joy. जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे।
And people might think it's just a metaphor that the stars can sing. लोग शायद ये सोचें कि ये सिर्फ एक तमसीली बात है कि सितारे गाते हैं, But do you know that our farthest reaching satellites लेकिन आप जानते हैं कि जो हमारी सैटेलाइट है बहुत दूर तक पहुंचती है, have recorded amazing sounds of music? उसने मौसीकी के कई एक हैरान कुन आवाजें रिकॉर्ड की हैं। And I read articles where they tried to figure out what it was. और मैंने ऐसे मज़ामीन का मुतालिया किया कि तहकीक करने वाले तहकीक करते हैं कि ये इतनी आवाजें और ऐसी आवाजें कहां से आई। Well, it's right here. God says there's the heavens are singing. देखिए ये बात तो खुदा के कलाम में है कि आसमान नगमा सरा है। Music is something that God made as in the foundation of the earth itself. मौसीकी एक ऐसी हकीकत है जो जमीन की बुनियादों के वक्त खुदा ने बनाई। And in this verse, when it says the sons of God were shouting for joy, और जब इस आयत में लिखा है कि खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे, we believe that he was speaking of the angels rejoicing. और मैं समझती हूं इस वक्त वो फरिश्तों की बात कर रहा था जो खुशी मना रहे थे। So the moment when God said, "Let there be earth," और जिस लम्हे खुदा ने कहा जमीन हो जा, and through the week that he created all the different aspects, और हफ्ते के दौरान खुदा ने बाकी पहलू भी तख्लीक किए। when he looked at his work and said, "It's good," और खुदा ने अपने किए हुए पर निगाह की और कहा बहुत अच्छा है। the stars began to sing and the angels rejoiced. सितारे गाना शुरू हो गए और फरिश्ते खुशी मनाने लगे। What a celebration in heaven! आसमान पर कैसी बड़ी खुशी की बात हुई होगी As the heavenly beings looked at what God made. जब जो अजराम फलक हैं यानी आसमानी मखलूक जब ये देखती है कि खुदा ने क्या कुछ बनाया है, And he created all the beauty of earth. और जमीन पर का तमाम हुस्न और खूबसूरती For his very favorite creation. अपनी दिल पसंद तख्लीक के लिए, And that's you and me. और वो उसकी दिल पसंद तख्लीक आप और मैं हैं। His mercy is so great to us. खुदा का रहम हम सब के लिए बहुत बड़ा है। As I studied through these chapters, जब मैं इन अबवाब का मुतालिया कर रही थी, as I said, it's so deep. तो जैसा मैंने कहा ये बहुत गहरी बातें हैं। Hallelujah. Hallelujah. खुदाबंद की तारीफ हो। Thank you, Jesus. आमीन। When we are not in our right frame of mind, जब हम अपनी सोच के एतबार से दुरुस्त नहीं होते, God in his mercy तो खुदा अपने रहम में has to get your attention. हमारी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करता है। It's not the same with each and every person. हर शख्स के साथ वो एक ही तरीका तो नहीं अपनाता। We are seeing things in this world like never in my lifetime. हम इस दुनिया में ऐसी बातें होते हुए देखते हैं जो कम से कम मेरी जिंदगी में कभी नहीं हुई। Much of it is history repeating, though. इसमें से बहुत सी ऐसी बातें हैं कि तारीख
खुद अपने आप की दोहराई कर रही है। So, in the realm of what we can see, लेकिन वसी पैमाने पर जो कुछ हम देख रहे हैं, it looks kind of bleak. यूं लगता है जैसे ये एक बड़ी सख्त खुदा की तरफ से बात है। And our streets and cities over here are full of protesters ranting. और हमारी गलियां, शहर, बाजार लगता है बहुत सारे एहतजाजी लोगों से भरे पड़े हैं। And the things I am hearing and seeing are sure signs of ignorance. और जो कुछ मैं देखती हूं और सुनती हूं, यकीनन वो हमाकत के साइन हैं, निशानात हैं। So many are shaking their fist at God and obscuring the truth. और बहुत सारे लोग अपना बाजू ऊपर करके सच्चाई से चश्म पोशी करते और खुदा के बरखिलाफ बोलते हैं। But in the realm of what we can't see physically, लेकिन जो कुछ हमारे इर्द गिर्द जिस्मानी तौर पर हम नहीं देख पाते, there is a mighty wind of the Holy Ghost blowing. वहां पाक रूह की एक बहुत बड़ी आंधी चल रही है। God in his mercy is speaking to this world. खुदा अपने रहम में इस दुनिया से कलाम कर रहा है। As I look at the satellite photos of the hurricanes and typhoons everywhere, जब मैं सैटेलाइट के जरिया से ऐसी तस्वीर देखती हूं कि कहां कहां आंधियां और तूफान और समुद्री तूफान और बगोले आते हैं, I lay my hands on the map of the earth and I pray. तो मैं जमीन के नक्शे पर अपना हाथ रखकर दुआ करती हूं। God spoke to me last year and told me गुजरे साल खुदा ने मुझसे कलाम किया और कहा that I was looking at the physical results कि मैं जिस्मानी तौर पर रिजल्ट देखना चाहती थी, of the battles in the heavenlies. जो आसमानी मकामों पर जंग जारी है उसका। The word is very clear that there is warfare going on. कलाम वाज़े तौर पर कहता है कि एक जंग सी जारी है। And I'm not saying that God is trying to destroy anyone. और मैं ये नहीं कह रही हूं कि खुदा इस कोशिश में है कि हर फर्दे बशर को तबाह और फना कर डाले, Because God's word explains here this whirlwind was not destructive. क्योंकि खुदा का कलाम यहां वाज़े तौर पर कहता है कि ये जो आंधी थी, बगोला था, ये तबाह कुन नहीं था। This whirlwind was from mercy. ये जो आंधी सी थी, ये खुदा के रहम से भरी थी। What we're seeing now with these storms, जब हम तूफानों के बाबत देखते और सुनते हैं, we're seeing more than ever that the believers are rising up in faith. तो हम देखते हैं कि पहले से कहीं ज्यादा बढ़कर ईमानदार ईमान में उठ खड़े होते हैं। And where believers gather together on the seaside and pray in the name of Jesus, और ईमानदार समुंदर के साहिल पर भी खड़े होकर यीशु के नाम को सराहते हैं, and they declare peace be still just like Jesus. और वो ये कहते हैं रुक जा, थम जा, जैसे यीशु मसीह ने कहा। When they're girded with truth, जब वो सच्चाई से कमर कस लेते हैं, we see the mercy of God exhibited. तो फिर हम खुदा के रहम को अपनी आंखों से देखते हैं, Storms dissipating right before their eyes. उनकी आंखों के सामने तूफान मौकूफ हो जाते हैं। I've seen this, I've lived it. मैंने खुद ऐसे तूफानों को रुकते हुए खुद देखा है। When we see the army of God girded the way God told us to be, जब हम जैसे खुदा ने कहा खुदा के हथियारों से लेस हो जाते हैं, then his truth
is not clouded over. तो फिर उसकी सच्चाई पर पर्दा नहीं पड़ता। When we do it God's way, जब हम खुदा के तरीके से करें deliverance comes. तो फिर रिहाई और छुटकारा आता है। When he recognizes his son or daughter जब वो अपने बेटों और बेटियों को पहचान लेता है is under attack themselves, कि वो मुख्तलिफ हमलों के तहत हैं, he will get our attention. तो खुदा इसके जरिया से हमारी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाता है। There was a time when I was very upset about something, एक वक्त था कि मैं किसी वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी and I was ranting to the Lord, और मैं खुदाबंद की तरफ भागी जा रही थी and God had already told me to look at these people through his eyes. और खुदा ने मुझे बताया कि इन लोगों को अपनी आंखों से देख। I felt wind in my house. मैंने महसूस किया अपने घर में And I heard him shout, "No." कि एक आवाज आई और सुनने में मुझे लगा कि कोई कहता है नहीं। I thought someone had pushed the door open quickly and yelled. लग रहा था कि जैसे किसी ने दरवाजा जोर से खोला और वो पुकार कर कहता है। At that moment, God had my attention and I humbled myself. उस लम्हे खुदा ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई और मैंने अपने आप को फरोतन बनाया। And I thank my Lord for getting my attention. और मैं खुदाबंद की शुक्रगुजार हूं कि मेरी तवज्जो उसने अपनी तरफ करवाई। Whatever he sees that you need, जो कुछ वो मेरी और आपकी जिंदगी में देखता है कि हमें जरूरत है and no one else knows us like the Father, और खुदा के अलावा, खुदा बाप के अलावा कोई और उसकी बाबत जानता भी नहीं होता, he will use what you need to get your attention. तो खुदा किसी ऐसी चीज को इस्तेमाल करेगा जो आपके लिए मौजू हो ताकि आपकी तवज्जो खुदा की तरफ हो। And he will remind his children, और वो अपने बच्चों को याद दिलाएगा। just where were you, little child, when I made it all? कि ए बेटे, जब मैंने सब कुछ बनाया तो उस वक्त तुम कहां थे? Who are you to get in your daddy's face? तुम हो कौन जो अपने बाप के चेहरे पर गोया एक लिहाज से उसका तमस्कुर। Please mute your mic, whoever. माइक बंद कर लीजिए प्लीज, जिस किसी का है। जी शुक्रिया। शुक्रिया। So God is reminding us to तो gird खुदा up your loins with truth. हमें याद दिला रहा है कि सच्चाई से अपनी कमर कस, Put on your armor. हथियारों को पहन लीजिए। Be prepared to minister grace to the hearers. सुनने वालों के लिए पुरफजल कलाम करने के लिए हो जाए। Humble yourself in the sight of the Lord, अपने आप को खुदा की नजर में बनाइए and he will lift you up. और वो आपको उठाएगा। If you come proud and अगर angry, आप गरूर और फख्र से भरे हुए आएंगे then he'll have to sit you down. तो वो आपको नीचा करना जानता है और करेगा, Because he's a good father. क्योंकि वो बहुत ही भला बाप है। We love singing that song. हम ये गीत गाना बहुत पसंद करते हैं। You're a good father. तू बहुत अच्छा बाप है That's who you are. और यही तो तेरा खासा है। And I'm loved by you. और मैं तेरा महबूब हूं
या तेरी महबूब हूं। I praise the Lord for his mercy today. मैं आज खुदा के रहम और उसके फजल के लिए तारीफ करती हूं खुदावंद की। So I pray that we will all keep our ears and minds open. मैं दुआ करती हूं कि काश के हम सब अपने जहन को और अपने कानों को खोले रखें, Not to the world's ranting and raving, दुनिया की मुख्तलिफ आवाजें सुनने के लिए नहीं, but to the voice of mercy. बल्कि खुदा बाप की जो रहम से भरी हुई आवाज है उसको सुनने के लिए। El Shaddai, वो एल शैदाई है, all sufficient God, यानी वो जो अपने आप में काफी है, both mama and papa. बाप भी है और मां भी है। Amen. Let's आमीन। pray. आइए हम